अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस्लामाबाद में सिचुएशन जो है रोज़ाना एक नई सूरत हाल होती है। अपोजिशन की 2-4 नई चीज़ों का इंकशाफ, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसी साजिश तैयार की गई जिसमें जो मजहबी यहाँ पर कम्युनिटी है उनको इमरान खान के पीछे लगाने के लिए सोशल मीडिया पर उनके हवाले से इस तरह की चीज़ें शाया की गई कि जिस तरह उन्होंने कोई जो सलमान रुश्दी है उसकी कोई उस पर हमले की कोई मज़म्मत की है। इस तरह के वाक़यात बनाकर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाई गई। दूसरी तरफ उनकी सिक्योरिटी जो है वो भी कम कर दी इस्लामाबाद पुलिस ने, और उनको बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा कि जब वो अदालत में भी पहुँचे तो पूरी सिक्योरिटी कवर जो है उनसे हटा लिया गया। ये सारी सूरत हाल जो तहरीक इंसाफ है इसको उन्होंने मॉनिटर किया। इमरान खान आज जेहलम का जलसा है, वहाँ पर जाएंगे और बड़ा जलसा है, नई स्ट्रेटजी जो है उसके हवाले से भी ऐलान करेंगे। भरपूर इस्तकबाल की वहाँ पर तैयारियाँ हैं। लेकिन अब एक ऐसा फ़ैसला किया है हुकूमत ने जो एक कारी ज़रब लगा सकता है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पर। हुकूमत ने फ़ैसला नहीं किया, इमरान खान ने फ़ैसला किया, सॉरी, जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर बड़ी कारी ज़रब लगा सकता है। IMF का जो एग्रीमेंट है उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान ने बिल्कुल हर शय जो है वो IMF के कहने पर की है, और उसमें जो बुरकस निकाला जाएगा वो पाकिस्तान के अवाम का निकाला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये अभी कतर में जाके हर चीज़ पाकिस्तान की ये ऑफ़र कर रहे हैं उनको, और जो कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स भी उनको दे दिए हैं इस बहाने से कि आप इसका बंदोबस्त चलाएं, आप इनको चलाएं। और ये अभी झूठ बोल रहे हैं साथ में मुबैना तौर पर कि जी हमने उनको बेचा नहीं है। तफसीलात आप नहीं ले सकते, ये कानून बना दिया गया है कि कोई भी जो मुआहदा हुकूमत करेगी अपने एसेट्स को बाहर की किसी कंपनी को या हुकूमत को देने के लिए, तो उससे आप अदालत में जाके इसको चैलेंज नहीं कर सकते, हुकूमत से आप इसकी तफसीलात नहीं ले सकते। जो ये कहें, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, वो जो आयशा गौस पाशा वो कहती हैं हमसे चलाया नहीं जा रहा, हमने उनको दे दिया। साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि जनाब ये हमने बेचे नहीं है, चलाने के लिए दिए हैं। IMF के साथ जो डील की है, ये जो अभी एग्रीमेंट करने जा रही है हुकूमत, उसमें एक शक ये शामिल है कि सूबों ने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, और अगर सूबे वो रेवेन्यू जनरेट ना करें, IMF को इंडिपेंडेंटली लिख दें, तो वफाकी हुकूमत ये एग्रीमेंट नहीं कर सकती। IMF का KPK की हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत के हवाले से अभी किसी फ़ैसले का ऐलान नहीं आया। मिफ्ता इस्माइल ने ये दावा किया है कि KPK के जो सेक्रेटरी फ़ाइनेंस हैं उन्होंने पंजाब के जो सेक्रेटरी फ़ाइनेंस हैं उन्होंने इस हवाले से इनकार किया है। वज़ीर ख़जाना ने इनकार किया, गोया वो ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने हमें यकीन दिलाया कि हम IMF की डील पर साइन कर देंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है, ये मिफ्ता इस्माइल का एक दावा है। लेकिन PTI के ज़राए ये कहते हैं कि पंजाब भी ये लिखेगा कि जो पंजाब के ऊपर जो ज़िम्मेदारी इस IMF डील में दी गई है, जिसमें टैक्स कलेक्शन करनी है बहुत ज़्यादा, पंजाब भी वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे सकता इस मौजूदा सूरत हाल में, ख़ास तौर पर फ्लड के तनाज़े में, इस सारी तबाही के तनाजुर में। तो वो भी यही कहेगा कि जो IMF की डील है, इतना रेवेन्यू जनरेशन जो है वो पंजाब के लिए पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये नहीं होता तो फिर इसका मतलब ये है कि IMF के साथ पाकिस्तान की डील नहीं हो सकती। उसके 2-3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक तो उसका ये कॉन्सिक्वेंस है कि जो पाकिस्तान के लोगों पर जो टैक्स का बोझ डाल दिया है, जो तेल की कीमतों में इजाफ़ा है, लीवी है, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा है, पाकिस्तान के लोग, हुकूमत अगर चाहे तो फिर उन्हें रिलीफ दे सकती है और वो इतना ज़्यादा उसकी महंगाई नहीं होगी। क्योंकि फ्लड ने पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 40 से 45% जो एरिया है वहाँ पर पानी है, फसलें तबाह हो गई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया। हज़ारों अरब रुपए चाहिए उसको बिल्ड करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए। और अगर वो पैसे जो IMF कह रहा है सूबों ने जनरेट करने हैं और ये सारे इतना टैक्स है और ये हर हालत में वापस करना है, और उसमें आपको कोई रिलीफ अगर वो IMF नहीं देता तो ये मुमकिन ही नहीं है
कि ये सिस्टम चल सके, लोग इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकें, सूबे इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो वो तो एक तो कॉन्सिक्वेंस ये है। दूसरा ये है कि IMF का मुआहदा नहीं होगा। IMF का अगर मुआहदा नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर फिर जो इस हुकूमत का जो सर्वाइवल है, वफाकी हुकूमत का, वो नामुमकिन नज़र आता है। अगर वो सर्वाइवल नहीं होता तो इसका मतलब है मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है। तो इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है, तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि इस मौजूदा सूरत हाल में जो IMF की तरफ से डील है, उसको KPK ने तो ऐलान कर दिया है कि हम इस डील पर साइन नहीं करेंगे। जब एक सूबा ऑलरेडी ये कह चुका है तो फिर दूसरा जो सूबा है वहाँ पर भी PTI की गवर्नमेंट है। हुकूमत मिफ्ता इस्माइल ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक परवेज़ इलाही ने कहा है कि नहीं। अब अगर इसका भी टेस्ट हो जाएगा, ये भी सामने बात आ जाएगी कि परवेज़ इलाही साहब किस तरफ खड़े हैं, क्या विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं या वो इमरान खान के साथ हैं। क्योंकि ये जो IMF का एग्रीमेंट है, ये कोई इसको रिजेक्ट करना कोई इमरान खान की ज़ाती ईगो का मसला नहीं है। जितना बोझ पाकिस्तान के अवाम पर डाला गया है और ये कहा गया है कि जो डेट सर्विंग है, जो कर्ज़े की वापसी है, उसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं, भले इस तूफ़ान में, सैलाब में जितना मर्जी नुकसान हो गया हो, तो वो पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल पीस कर मारने के मुतरादिफ है। इमरान खान ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के लोगों के साथ ये सलूक नहीं होने दूंगा, इसलिए कि जब कोविड आई तो तब भी हमने कर्जे देने थे, लेकिन हमने IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे की जो वापसी है वो मौखर करवाई, क्योंकि ये कुदरती आफत है। और अब सैलाब जो है ये कुदरती आफत है और इसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का तबाह कर दिया है। तो इतनी क्या गुलामाना सोच है कि आप कहें नहीं जी हम पैसे देने ही देने हैं, और वो अगर हमें रिलीफ नहीं भी दें तो भी हमने ये डील करनी है। इमरान खान खुलकर सामने आ गए हैं। ये चौधरी परवेज़ इलाही का भी एक टेस्ट शुरू हो गया, मोनिस इलाही का भी एक टेस्ट शुरू हो गया। KPK ने तो ऐलान कर दिया है कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। वैसे तो IMF जब एक सूबा ये कह देता है कि हम ये नहीं करेंगे, रेवेन्यू जनरेशन इतना करके वफाक को नहीं देंगे, इतनी डेट सर्विंग के लिए पैसे नहीं देंगे, तो भी IMF ये मुआहदा करने के बारे में सोचेगा। और दूसरी तरफ टेस्ट है परवेज़ इलाही साहब का भी, जो ये बात हो रही थी कि जी वो विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। नून लीग को भी यकीन दिलाया, और नून लीग वाले भी ये दावा कर रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ आएंगे। या एक तासुर पाकिस्तान में कि जी क्योंकि परवेज़ इलाही साहब एस्टैब्लिशमेंट से बड़े नज़दीक हैं तो इसलिए उनको एक मुसल्लत कर दिया गया और बिठा दिया गया। ये सारा उस बात का भी टेस्ट हो जाएगा। अगर IMF के हवाले से जो इमरान खान की जो पॉलिसी और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो टैक्स डाल के उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद करने की जो कोशिश है, इमरान खान उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। अब अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके साथ खड़े होते हैं इमरान खान के साथ इस मसले पर, तो इसका मतलब यह है कि वो सारा प्रोपेगेंडा वो गलत। और अगर वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरी सूरत हाल में, इतनी बुरा जो डील है IMF के साथ, उसको साइन करने के लिए वो इस हुकूमत का साथ देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उनका जो मुस्तकबिल है उस हवाले से इमरान खान को कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। लेकिन अब जो हिकमत अमली अपनाई है इमरान खान ने, अब जो स्ट्रेटजी अपनाई है, ये जो एक बड़ा बैंक कर रहे थे और पूरा पाकिस्तान, इन्होंने कतर को भी $3 बिलियन की चीज़ें इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेचने की कोशिश की, UAE को, सऊदी अरब को $8 बिलियन इन्होंने इकट्ठे करने हैं। सारा पाकिस्तान का वो एसेट जो मुनाफे में था, वो हमारी जो कंपनियां, वो सारी की सारी ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान इसको रोकने के लिए मैदान में आए हैं और सबसे पहले जो इत्तला है वो यही है कि IMF की डील पर ये साइन नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है जिसमें IMF अप्रूवल देगा, इमरान खान वाज़े तौर पर हो सकता है कि आज जेलम में ही ये ऐलान कर दें कि हमें ये IMF की डील मंजूर नहीं है। हो सकता है, क्योंकि IMF की एक ये शर्त है कि गारंटी हो कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस पर अमल दरामद करेंगी। तो अब एक बड़ा ये आज का एक या कल अगले 1-2 दिन बड़े डिसाइसिव हो सकते हैं इस हवाले से, और जो फिर सूरत हाल अनफोल्ड होगी आपके साथ हम शिरकत करेंगे, इतलात में वो आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। और जेलम के जलसे में भी इंशाल्लाह जाएंगे, वहाँ से भी आपको ताज़ा दम देंगे इतला के क्या सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।